नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की खबर में आज बात करेंगे अयोध्या में जारी राम मंदिर के निर्माण कार्य के एक्शन प्लान की। पर आज खबरों की खबर की शुरुआत एक खूबसूरत पंक्ति के साथ करेंगे और वो पंक्ति है, लो राम भव्य मंदिर का सपना हो रहा साकार। वर्षों की तपस्या के बाद मिला ये अनुपम उपहार मिला हर हिंदू को, खुश हुआ हिंदुस्तान। राम तुम्हारी मर्यादा सा होगा विशाल और महान। जी हाँ, पूरे देश भर के लोग भव्य, विशाल, अद्भुत, अकल्पनीय मंदिर की कल्पना कर रहे हैं और इस कल्पना को मोदी सरकार पूरा करने के लिए जी जान से लगी हुई है। राम मंदिर निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है और इसी तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के विजय प्लान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस समीक्षा बैठक में पूरे अयोध्या को लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया। इस बैठक में पीएम मोदी को इस बात की जानकारी दी गई कि अभी तक अयोध्या के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में से कितने विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं और आगे क्या क्या काम शुरू किया जाएगा। इस बैठक में सीएम योगी के अलावा केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा अलग अलग विभाग के भी कई मंत्री शामिल थे। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और अयोध्या मंदिर को लेकर मास्टर प्लान पर कार्य किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि राम मंदिर के साथ साथ और क्या कुछ होगा अयोध्या में खास। राम नगरी अयोध्या सज धज के तैयार हो रही है। इसके लिए राम मंदिर तो खास है ही, पर राम मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या को एक अलग रंग रूप में निखारने की तैयारियां की जा रही है, जिसके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिस पे कार्य भी किया जा रहा है। पहला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। इसके लिए करीब 80% भूमि मिल चुकी है, जिस पर 72 विमान का संचालन किया जा सकता है। दूसरा, ग्रीन फील्ड टाउनशिप, जिसे अयोध्या के अंदर 1200 एकड़ भूमि में नव्य अयोध्या के तहत निर्माण किया जाएगा, जिसमें मठ, आश्रम, राज्य के गेस्ट हाउस, अंतर्राष्ट्रीय भवन, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, आवासीय प्लॉट उपलब्ध होंगे। और सबसे अहम है इस योजना में भव्य प्रवेश द्वार। जी हाँ, अयोध्या में 4 मुख्य राम द्वार का निर्माण किया जाएगा। गेट का डिजाइन राम मंदिर के डिजाइन से प्रेरित होकर बनाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पर्यटन सुविधा केंद्र की। अयोध्या के हाईवे रूट पर बने 6 प्रवेश द्वारों पर धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ मार्ग पर 600 कमरे, रायबरेली मार्ग पर 200 कमरे, प्रयागराज मार्ग पर 200 कमरे, आजमगढ़ मार्ग पर 250 कमरे और गोंडा मार्ग पर 370, गोरखपुर मार्ग पर 210 कमरे होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग 200 करोड़ की लागत का पर्यटन सुविधा केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण करेंगे। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की भी योजना इसमें काफी ज्यादा अहम है, जिसमें 2300 एकड़ में रामायण स्पिरिचुअल फॉरेस्ट का निर्माण होगा। इसमें रामायण स्पिरिचुअल थीम पार्क भी होगा। तो ऐसी कई अहम परियोजना है जिस पर कार्य किया जा रहा है और हर एक पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर बनी हुई है। अब आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से राम मंदिर का कार्य पूरा किया जा रहा है। दरअसल कुछ फोटोज सामने आई है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। राम मंदिर नींव की मजबूती और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के फॉर्मूले पर फैसला पहले ही ले लिया गया था। राम मंदिर की नींव के लिए जमीन से 40 फीट नीचे से कंक्रीट की लेयर्स डालने का कार्य चल रहा है। ऐसी 45 लेयर्स डालने के बाद 12 फीट ऊंचे चबूतरे पर भव्य राम मंदिर के गर्भ
गर्भगृह मंडप का निर्माण शुरू होगा। राम मंदिर की नींव के कार्य के लिए जन्मस्थल पर जमीन से 40 फीट नीचे तक बड़ी गहरी खुदाई की गई है। इस खुदाई के बाद जन्मस्थल से निकले तमाम मूर्तियों और मंदिर अवशेषों को संभाल कर रखा गया है। जमीन में 40 फीट की खुदाई राम मंदिर की नींव को मजबूत करने के लिए की गई है। इस विशाल स्थल पर अब कंक्रीट के लेयर्स बिछाने का काम किया जा रहा है। अब इतने बड़े स्तर पर कार्य चल रहा है तो ऐतिहासिक फैसले को लेकर बवाल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आपको पूरी जानकारी देते हैं कि जमीन विवाद पर किस तरह से बवाल मचा हुआ है। दरअसल अयोध्या में जिस जगह पर श्री राम मंदिर बन रहा है उसमें लगभग 300 मीटर की दूरी पर कोट रामचंद्र इलाके की वो जमीन है जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ रुपए में खरीदी है। और इसी जमीन को लेकर विपक्ष ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी समेत यूपी की विपक्षी पार्टियों ने जमीन से जुड़े कुछ घोटालों के आरोप लगाए हैं। पर जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण उपाध्याय ने यह जमीन देवेंद्र प्रसाद चंद्र से 20 लाख रुपए में खरीदी और इसी जमीन को ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी। इधर अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीदी जा रही जमीन के बाद अब अयोध्या में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला भी अदालत पहुंच चुका है। अयोध्या में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए धर्मपुर शहादत गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन किसानों ने प्रशासन के इस जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जस्टिस राजन राय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने सुनवाई की है। ऐसे अलग अलग कई विवाद सामने आ रहे हैं और विपक्ष अलग अलग आरोप भी लगा रही है, पर यह राजनीति है और राजनीति होनी लाजमी भी है क्योंकि ऐतिहासिक फैसला भी है और निर्माण कार्य बड़ा भी है। राम मंदिर का निर्माण कार्य के साथ ही अयोध्या के भी पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। अयोध्या को बुनियादी सुविधाओं का तोहफा देने के साथ ही रामनगरी का वैभव लौटाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और उसी में से एक अहम फैसले की जानकारी अब आपको बताती हूं। आपको बता दें कि रामनगर में श्री राम यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। इसके लिए योगी सरकार की ओर से 5,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं और इस यूनिवर्सिटी के 2022 तक शुरू होने की संभावना भी जताई जा रही है। इस यूनिवर्सिटी में वैदिक गणित, ज्योतिष केंद्र, कर्मकांड पढ़ाए सिखाए जाएंगे। साथ ही गीता, वैदिक और रामायण समेत अन्य धार्मिक ग्रंथों पर शोध भी किया जाएगा। वाकई अब राम भक्तों के लिए इंतजार करना मुश्किल है और उम्मीद है 2022 तक मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा और हम सब रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर के चल रहे निर्माण कार्य को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।